हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने दी थी? फर्स्ट ऑप्शन है पीटरसन ने, सेकेंड ऑप्शन है लीबेग ने, थर्ड ऑप्शन है अर्नान ने, फोर्थ ऑप्शन है अर्नान एंड स्टाउट ने। तो यहाँ पे बात करते हैं तत्वों की। अगर तो जो तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पोषक तत्व, एक होता है आवश्यक पोषक तत्व। अगर पोषक तत्व की हम लोग बात करते हैं तो पोषक तत्व वो होते हैं, पौधे अपने पोषक तत्व में जो भी पोषक ग्रहण करते हैं, यानी कोई भी पौधा हो अपने वो पोषक तत्व में अगर कोई भी पोषक ग्रहण करता है तो उसको हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं। अगर बात कर लेते हैं आवश्यक पोषक तत्व की, तो वो पोषक तत्व जिसकी कमी अगर पौधे में हो गई तो उसका कमी कोई दूसरा पोषक तत्व नहीं पूरा कर सकता है, उसको हम लोग आवश्यक पोषक तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है, अगर कोई पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई, अगर कोई पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है तो अगर हमें ये सोचते हैं कि हम दूसरा मतलब तत्व डाल के उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी हुई और हम लोग फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो अगर ये सोच रहे हैं कि नाइट्रोजन की कमी होने पर हम लोग अगर फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाकर नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं, तो इसकी पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। तो जो बात करते हैं अर्नान एंड स्टाउट की, तो अर्नान और स्टाउट ने मतलब जो थे, इन्होंने मॉलिब्डेनम को पोषक तत्व के रूप में खोजा था। बात करते हैं अर्नान और स्टाउट जो थे, इन्होंने मॉलिब्डेनम को पोषक तत्वों के रूप में खोजा था। अब बात करते हैं अर्नान अर्नान की, तो अर्नान ने 1954 में आवश्यक पोषक तत्वों में से कुछ कमी हो जाने के कारण, मतलब जो आवश्यक पोषक तत्व थे उसमें कुछ कमी रह गई थी, फिर से इन्होंने मतलब उसको पुनः जो थ्योरी दिया था, वो आवश्यक पोषक तत्व की जो पुनः थ्योरी दिए थे वो कौन थे? अर्नान थे। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं लीबेग की, तो जो लीबेग थे उन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम यानी न्यूनता का सिद्धांत दिए थे। तो लीबेग जो थे उन्होंने न्यूनता का सिद्धांत दिया था। किसने? लीबेग ने। तो लॉ ऑफ मिनिमम यानी न्यूनता का सिद्धांत जो होता है, ये होता है कि अगर कोई खेत है उसमें 4-5 पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उन 4-5 पोषक तत्वों में जो सबसे ज़्यादा कमी होती है, जिस तत्व की सबसे ज़्यादा कमी होती है, वही तत्व क्या होता है? फसल की पैदावार को बहुत कम कर देता है। तो यहाँ पे बात की जा रही कि आवश्यक पोषक तत्व की अवधारणा किसने दी थी? तो जो आवश्यक पोषक तत्व की अवधारणा थी सबसे पहले अर्नान एंड स्टाउट ने दी थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बाद में इसको पुनः मतलब जो आवश्यक पोषक तत्व की थ्योरी थी उसको अर्नान ने दिया था, लेकिन क्या होता है कि जो थ्योरी सबसे पहले जो देता है उसी के नाम से वो थ्योरी जानी जाती है। तो सबसे पहले अर्नान एंड स्टाउट ने आवश्यक पोषक तत्वों की थ्योरी दी थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से गलत कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसके अंतर्गत आता है आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान, निकिल और क्लोरीन। सेकंड है अति सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसके अंतर्गत आता है मॉलिब्डेनम और कोबाल्ट। थर्ड है लाभदायक पोषक तत्व, तो इसके अंतर्गत बात की जा रही है सोडियम, वैनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट की। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि गलत कथन चुनने की, तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इनमें जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो अगर बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्लांट होते हैं, प्लांट में कितने पोषक तत्वों की मतलब ज़रूरत होती है। तो प्लांट में जो होते हैं ये 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। 17 जो होते हैं ये पोषक तत्व होते हैं, इनकी हम लोग को प्लांट में ज़रूरत होती है। और अगर बात करते हैं 17 में से जो होते हैं 3 जो पोषक तत्व होते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, ये संरचनात्मक तत्व होते हैं। और इनमें से 17 में से जो 6 मतलब और एलिमेंट होते हैं,
जिसको एक प्राथमिक बोलते हैं और दूसरे को द्वितीयक बोलते हैं। तो प्राथमिक के अंतर्गत जो पोषक तत्व आ जाते हैं वो NPK आ जाते हैं, और सेकेंडरी के अंतर्गत जो पोषक तत्व आते हैं वो कैल्शियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए और सल्फर हो गए। तो जो 17 पोषक तत्व हैं उनमें से जो होते हैं 3 तो होते हैं संरचनात्मक, जिसको हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन बोलते हैं। उसके बाद 6 पोषक तत्व होते हैं जिनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राथमिक में जो होता है NPK होता है, सेकेंडरी में जो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मतलब जो ए होते हैं 17 जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। एक माइक्रो होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 3 ए हो गया और 6 हो गए, तो 9 मतलब जो हो गए, यानी जो 9 पोषक तत्व हैं ये माइक्रो हैं, माइक्रो हो गए। अब माइक्रो के बाद यहाँ पे बात की जा रही है कि टोटल 17 पोषक तत्व होते हैं, तो 9 तो माइक्रो हो गए। अब बात कर लेते हैं इसके बाद बचा कितना, 8 बचा। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, सूक्ष्म पोषक तत्व को। तो फर्स्ट जो है आयरन, सेकंड जो है जिंक, थर्ड कॉपर, इसके बाद मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान, निकिल और क्लोराइड। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या है वो कितनी है, 8 है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। बात कर लेते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्वों की। तो जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, यहाँ पे मोलिब्डेनम हो गया आपका और कोबाल्ट हो गया, और एक जो होते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अब बात कर लेते हैं लाभदायक पोषक तत्वों की। तो लाभदायक पोषक तत्व 4 होते हैं, एक सोडियम होता है, वैनेडियम होता है, सिलिकॉन होता है और कोबाल्ट होता है। तो 17 पोषक तत्वों के साथ साथ मतलब 4 जो होते हैं वो लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। तो इसलिए मतलब जो पोषक तत्वों की संख्या होती है वो टोटल 21 होती है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही होता है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी यहाँ पे बात हो रही कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से कोई भी कथन नहीं गलत है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। यानी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनमें जो मतलब तत्वों की संख्या होती है 8 होती है। अतिलघु सूक्ष्म जो है पोषक तत्व होते हैं इनमें 2 होती है, एक मोलिब्डेनम और एक कोबाल्ट होती है, ये भी सही है। और जो लाभदायक पोषक तत्व होते हैं इनमें जो पोषक तत्वों की संख्या होती है वो 4 होती है, एक सोडियम होती है, वैनेडियम होती है, सिलिकॉन होती है और कोबाल्ट होती है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से अर्ध आवश्यक तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकंड ऑप्शन है वैनेडियम, थर्ड ऑप्शन है सिलिकॉन, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम, कैल्शियम। तो अगर बात करते हैं इन चारों ऑप्शनों की, तो इन चारों ऑप्शनों में जो होता है ये सभी जो होते हैं इन सभी में से मतलब जो बात की जा रही है कि अर्ध पोषक तत्व कौन से हैं। तो अर्ध पोषक तत्वों की सूची में एक तो होता है कि सिलिका जो होता है ये पोषक और अर्ध पोषक दोनों की मतलब दोनों में ये आता है, चाहे वो पोषक तत्व हो चाहे वो आवश्यक पोषक तत्व होते। तो ये दोनों में जब अपना काम करता है तो इसलिए हम लोग इसको अर्ध पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। गन्ने के केस में गन्ने में एक फ्रैंकलिन डिजीज होता है जिसमें किसके कारण से होता है, वो सिलिका के कारण से होता है। तो वहाँ पे वो पोषक तत्वों का आवश्यक पोषक तत्वों का काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो लाभदायक पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्वों का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे बात की जा रही है कि आवश्यक अर्ध पोषक तत्वों की। तो सिलिकॉन जो होता है ये गन्ने में फ्रैंकलिन जो डिजीज होती है वो सिलिकॉन के कारण होती है, इसलिए यहाँ पे जो पोषक तत्व और आवश्यक पोषक तत्व दोनों में ही पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग अर्ध पोषक तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन होगा इसका राइट आंसर सी होगा, यानी सिलिकॉन को हम लोग अर्ध पोषक तत्व के रूप में भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों में कब शामिल किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है सन 2010, सेकंड ऑप्शन है सन 2011, थर्ड ऑप्शन है 1999, फोर्थ ऑप्शन है 2000। तो बात करते हैं कि जो निकिल होता है, निकिल एक पोषक तत्व है। निकिल क्या है, एक पोषक तत्व है। निकिल एक पोषक तत्व है
इसको ब्राउन ने बोला था। कौन बोले थे? निखिल एक पोषक तत्व है, ये ब्राउन ने बोला था। किस सन में बोला था? 1987 में जो ब्राउन थे उन्होंने बोला कि निखिल एक पोषक तत्व है। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि निखिल को आवश्यक पोषक तत्वों में शामिल किया गया था। यानी निखिल तो ब्राउन ने बोला ही था कि 1987 में कि निखिल एक पोषक तत्व है, लेकिन निखिल को पोषक तत्वों की सारणी में कब शामिल किया गया, किस सन में शामिल किया गया? तो जो ए है मतलब निखिल को जो मतलब पोषक तत्वों की श्रेणी में जो शामिल किया गया वो सन 2010 में शामिल किया गया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से गलत कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है पौधे में अधिक गतिशील होते हैं, एनपीके। सेकेंड ऑप्शन है पौधों में कम गतिशील होते हैं, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोराइड, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। थर्ड ऑप्शन है पौधे में अगतिशील होते हैं, कैल्शियम और बोरान। फोर्थ ऑप्शन है पौधों में मध्यम गतिशील होते हैं, सिलिकॉन। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इसमें मतलब गलत कथन चुनने की कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो मतलब अधिक गतिशील मतलब होते हैं, बात उनकी करते हैं कि जो अधिक गतिशील होते हैं एलिमेंट, वो कहाँ पे दिखाई देते हैं, पौधे के किस पार्ट में जो अधिक गतिशील मतलब तत्व होते हैं वो पौधे के किस पार्ट में दिखाई देते हैं। तो जो मतलब अधिक गतिशील होते हैं इनके जो लक्षण होते हैं पौधों की पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। जो पौधों की पुरानी पत्तियां होती हैं, पुरानी पत्तियां जो होती हैं उनमें अधिक गतिशील के एलिमेंट दिखाई देते हैं। और एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, मैग्नीशियम होते हैं और मोलिब्डेनम होते हैं। तो जो पौधों की पुरानी पत्तियां होती हैं इनमें अधिक गतिशील वाले जो एलिमेंट होते हैं उनके लक्षण दिखाई देते हैं। और बात कर लेते हैं कि पौधों में कम गतिशील वाले जो एलिमेंट होते हैं, तो जो पौधे के मतलब नई पत्तियां, पौधों में जो नई पत्तियां बनती हैं उनमें ये एलिमेंट दिखाई देने को मिलते हैं कि पौधों में अगर कोई कमी मतलब हो जाती है तो उनके जो मतलब कम गतिशील वाले एलिमेंट हैं वो कौन से होंगे। तो कम गतिशील वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सल्फर होते हैं, आयरन होते हैं, मैग्नीज होते हैं, क्लोरीन होते हैं, मोलिब्डेनम होते हैं और कोबाल्ट होते हैं। और बात करते हैं पौधों में अगतिशील, जो कि मतलब गतिशील नहीं होते हैं, वो कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो पौधों की मतलब जो अगतिशील होती हैं ये आपको मतलब जो होता है ये एकदम मतलब वहाँ मतलब जो पौधे का टिप होता है यानी शीर्ष भाग होता है, वहाँ पे पौधों में जो मतलब अगतिशील एलिमेंट होते हैं वो दिखाई देते हैं, उनकी कमी दिखाई देती है। और अगर बात करते हैं पौधों में मध्यम गतिशील, तो जो पौधों में मध्यम गतिशील होता है वो कहाँ पे दिखाई देता है? वो नई और पुरानी दोनों पत्तियों में, पौधों अगर कोई पौधा है उसमें नई पत्तियाँ और पुरानी दोनों पत्तियाँ हैं तो जो मध्यम गतिशील के एलिमेंट होते हैं उनकी कमी दिखाई देती है। जो यहाँ पे मतलब सिलिकॉन दिया है तो सिलिकॉन यहाँ पे जो नहीं होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। यानी सिलिकॉन जो है एक गलत कथन है, सिलिकॉन की नहीं बल्कि यहाँ पे जो होता है जिंक की कमी के कारण मतलब जिंक से मतलब की कमी के कारण मतलब जो होता है वो मध्यम गतिशील होता है और ये पुरानी नई दोनों पत्तियों में दिखाई देता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। यानी पौधों में जो मध्यम गतिशील होते हैं वो सिलिकॉन नहीं बल्कि जिंक होते हैं। तो इसलिए हमारा ये जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ट्रिप्टोफान संश्लेषण सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक में, सेकंड ऑप्शन है निकिल में, थर्ड ऑप्शन है कॉपर में, फोर्थ ऑप्शन है सिलिकॉन में। तो बात करते हैं अगर ट्रिप्टोफान की, तो जो ऑक्जिन होता है, ऑक्जिन जो होता है ए ट्रिप्टोफान का प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर मतलब अग्रसर होता है। और तो यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रिप्टोफान का मतलब अग्रसर या संश्लेषण में कौन सहायक करता है। तो जिंक जो है, बात करते हैं निकिल की, तो जो निकिल है ये यूरिएज एंजाइम बनाता है। निकिल क्या बनाता है? यूरिएज
एंजाइम बनाता है। बात करते हैं कापर की, तो कापर जो होता है ये पौधों में केरोटीन वर्णक के रूप में जो होता है केरोटीन वर्णक का फॉर्मेशन करता है। कैरोटीन वर्णक का फॉर्मेशन करता है या बनाता है। और दूसरी बात ये होती है कि कापर जो होता है ये आयरन के अवशोषण को भी बढ़ावा देता है। पौधों में जो आवरण मतलब लोहे का मतलब अवशोषण होता है या आयरन का जो अवशोषण होता है वो किसके कारण होता है, वो कैरोटीन के कापर के कारण ही होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ट्रिप्टोफान संश्लेषण में सहायक कौन होता है, तो जो जिंक होता है वो ट्रिप्टोफान संश्लेषण में सहायक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। नटखट हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? फर्स्ट ऑप्शन है मॉलिबेडनम, सेकेंड ऑप्शन है मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन है सल्फर, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। तो जो नटखट हरिमहीनता होती है पौधों में जो होती है पत्तियों में, इसमें क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं, सपोज दैट आप एक पत्ती मान लीजिए इस पौधे की, तो पौधों की मतलब जो इस पत्तियां होती हैं इनकी मतलब जो सिराएं होती हैं ये जगह जगह पे पीली पड़ जाती हैं। हरिमहीनता नटखट में जो हरिमहीनता होती है, हरिमहीनता में क्या होती है पत्तियों की जो है मतलब बीच बीच में सिराएं होती हैं इनका कलर जो होता है पीला हो जाता है। तो ये किसकी कमी के कारण से होता है, तो ये जो होता है मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का नुकसान होता है, फर्स्ट ऑप्शन है डीनाइट्रिफिकेशन से, सेकेंड ऑप्शन है वोलेटाइजेशन से, थर्ड ऑप्शन है लीचिंग से, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस से। तो नाइट्रोजन से जो मतलब नुकसान होता है, तो बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो होता है पानी में बहुत घुलनशील होता है, जिससे मतलब क्या होता है इसका बहुत ज़्यादा निच्छालन होता है, निच्छालन के दौरान इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि नाइट्रोजन का नुकसान जो होता है ये किसके कारण होता है, तो नाइट्रोजन क्या होता है पानी में बहुत घुलनशील होता है, जिससे ये निच्छालन से नुकसान होता है। इसमें जो निच्छालन होता है उससे मतलब नाइट्रोजन का काफ़ी नुकसान होता है। और बात करते हैं कि मतलब जो वोलेटाइजेशन मतलब जो ये क्षारीय मृदाएँ होती हैं, क्षारीय मृदाओं में क्या करते हैं हम लोग जब यूरिया देते हैं, जब कोई मृदा क्षारीय होता है और उसमें हम लोग यूरिया डालते हैं खेतों में, तो और क्या होता है वहाँ का जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो यूरिया जो होता है अमोनिया में बदल जाता है, और अमोनिया में बदलने के बाद क्या हो जाता है वो उड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी नाइट्रोजन का नुकसान होता है, और लीचिंग के माध्यम से भी जो होता है नाइट्रोजन का नुकसान होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि नाइट्रोजन का नुकसान होता है डीनाइट्रिफिकेशन से, वोलेटाइजेशन से, लीचिंग से, ऑल ऑफ दिस से। तो यहाँ पे जो नुकसान होता है ये डीनाइट्रिफिकेशन से भी होता है, वोलेटाइजेशन से भी होता है, और लीचिंग से भी नाइट्रोजन का नुकसान होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सहजीवन नाइट्रोजन स्थिरीकरण की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है हरमन हेरिलेज ने, सेकंड है एम बेजरिंक ने, थर्ड है बोथ ए एंड बी ने, और फोर्थ है हर्बर बॉच ने। तो यहाँ पे बात करते हैं कि नाइट्रोजन मतलब जो स्थिरीकरण है उसकी खोज किसने की थी। तो बात करते हैं कि जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है किसके, पहले तो देख लेते हैं जो सहजीवन नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ये करता कौन है। तो जो सहजीवन नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ये राइजोबियम करता है। और कौन सी फसलों में मतलब इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो जो लेग्यूम फसलें होती हैं उनमें जो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सबसे ज़्यादा होता है। बस अगर एक्सेप्शन की हम लोग बात करते हैं तो राजमा का जो प्लांट होता है उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता है। अगर दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है तो वो दलहनी फसलों में होता है, लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करें तो राजमा जो होता है ये भी दलहनी फसलों के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो नहीं होता है। तो
यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मतलब राइजोबियम मतलब बैक्टीरिया होते हैं, कोई प्लांट होता है, प्लांट की मतलब जो जड़ें होती हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है इन जड़ों में गांठें बना लेता है और इन्हीं गांठों में वो रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की मतलब उसको सप्लाई होता है तो वो लेग हीमोग्लोबिन का फार्मेशन करता है। अब यहाँ पे जो मतलब कोबाल्ट होता है, इसमें कोबाल्ट भी पाए जाते हैं। तो कोबाल्ट क्या होते हैं, वो विटामिन B12 बनाने का काम करते हैं और ये विटामिन B12 जो होते हैं ये लेग हीमोग्लोबिन जो होते हैं उसका फार्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही कि सहजीवन नाइट्रोजन स्थिरीकरण की खोज किसने की थी, तो वो हरमन हेरिलेज और एम बेजरिंग ने की थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी बोथ ए एंड बी दोनों ने इसकी खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। नाइट्रिफिकेशन जीवाणु कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोकोकस, थर्ड ऑप्शन है स्यूडोमोनास, फोर्थ ऑप्शन है आलाब्दी। तो जो नाइट्रिफिकेशन का जीवाणु होता है वो नाइट्रोबैक्टर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। पत्तियों का रंग हल्का भूरा व बैंगनी कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है पोटास, थर्ड ऑप्शन है फास्फोरस, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो बात करते हैं अगर कैल्शियम की, तो इसकी कमी के कारण क्या होता है, जो शीर्ष कलिका होती है, जब अगर शीर्ष कलिका में मतलब कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है तो उसकी कमी कहाँ पे दिखाई देती है? शीर्ष यानी कैल्शियम की कमी जब पौधों में होती है तो उसकी कमी कहाँ पे दिखाई देती है, पौधे के किस पार्ट में उसकी कमी दिखाई देती है? तो कैल्शियम की कमी होने के कारण जो पौधे का शीर्ष कलिका होता है वहाँ पे पौधों में कैल्शियम की कमी दिखाई देती है। अगर बात करते हैं पोटास की, तो पोटास की कमी पौधों के किस पार्ट में दिखाई देती है? तो इसकी कमी से क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियों के किनारे किनारे का जो मतलब पार्ट होता है वो झुलस जाते हैं। तो इसकी लक्षण कहाँ पे दिखाई देते हैं? पत्तियों के एकदम किनारे वाले साइड में दिखाई देते हैं। अगर बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की कमी जो होता है ये पत्तियों की निचली सतह में दिखाई देता है, यानी पत्तियों की जो निचली सतह होती है उसमें दिखाई देता है। इसके मतलब लक्षण क्या होते हैं? ये जो बी शेप का मतलब होता है पत्तियों में, ये बी शेप का जो होता है कुछ इस तरह से बी शेप का, मतलब इसमें हरी 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 माइनाइता पाया जाता है। मतलब ये जो होता है यहाँ से मतलब हरा कलर गायब हो जाता है और धीरे धीरे बी शेप में येलो कलर आना शुरू हो जाता है। एक किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन की वजह से होता है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है कि पत्तियों का रंग हल्का भूरा व बैंगनी कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो जो फास्फोरस होता है इसमें पत्तियों में हल्का भूरा और बैंगनी कलर आ जाता है जब इस पोषक तत्व की पौधों में कमी होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी फास्फोरस। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।